नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मिर्च सर्दियों में मिर्ची की पौध कैसे तैयार करें। इसके लिए हमें इस प्रकार से बेड बनाना होगा। बेड हमारा ज़मीन के लेवल से कुछ ऊंचा होना चाहिए और उसके चारों ओर नालियां होनी चाहिए। इससे हमें यह फ़ायदा होगा क्योंकि अगर ज़मीन के लेवल से हम नीचे करेंगे तो जो भी हम नर्सरी की तैयारी करेंगे तो जब भी बीज लगाएंगे तो बीज पानी के बहाव के पानी के साथ बह जाएंगे। इससे अच्छा तो ये है कि हम पानी के लिए बेड हमारा ज़मीन के लेवल से कुछ ऊंचा कर लें। तो हमने बेड ऊंचा कर लिया है और इसके चारों ओर नालियां कर ली हैं। खास ध्यान आप ये रखें कि जो भी आप बेड बना रहे हैं उसको अच्छी तरह से दबा दें, क्योंकि जब भी आप नालियों में पानी छोड़ेंगे तो पानी के कारण आपका बेड की जो मिट्टी है वो इधर उधर नहीं हो जाए, जिससे आपका जो बीज लगा महंगा बीज लगाते हो वो बीज बह ना जाए। इसके लिए हमने ये खाद गोबर की खाद डाल ली है, कुछ वर्मी कंपोस्ट डाल लिया है और इन सभी को डालने के बाद हम इनको एक तरह से अच्छी तरह से मिला देंगे, क्योंकि जो हमने बेड बनाया है उसके ऊपर वो अकेली मिट्टी थी और मिट्टी के बाद हमने यहाँ उसके ऊपर ये गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण लेके मिला दिया है। इसमें हमारा दो दो परात दो बट्ठल गोबर की खाद और एक परात वर्मी कंपोस्ट का था। इन इन सभी को मिलाकर हमने पूरे बेड पर फैला दिया है। आप भी इस प्रकार फैलाएं। ये हमारे जो मिर्ची का सीड्स है वो हमने मार्केट से परचेज किया है। इसकी आज हम नर्सरी तैयार करने वाले हैं। आपको जिस प्रकार से वीडियो में दिखाई दे रहा है आप उसी प्रकार मिट्टी का फैलाव करें और खाद को अच्छी तरह मिलाएं। तो किसान भाइयों, आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक फैलाएं, क्योंकि किसान भाई क्या करता है कि जब भी किसी प्रकार की नर्सरी करता है तो ज़मीन के निचले लेवल पे करता है, जिससे क्योंकि उनका बीज पानी के साथ काफ़ी बीज बह जाता है। बेड ऊंचा करने का फ़ायदा यही है कि हमारा बीज बहेगा नहीं। तो खाद डालने के बाद आप इस प्रकार से खाद को किसी फंटे की सहायता से दबा दें, जिससे कि खाद भी जब भी पानी का आप स्प्रे डालें या पानी का कुछ हल्का हल्का ऊपर पानी डालेंगे तो ये खाद भी बहे नहीं और बीज अच्छी तरह इसमें लग जाएं। ये हमने फट्टे की सहायता से सारी खाद को दबा दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि फफूंदनाशी के लिए हम इसमें ट्राइकोडर्मा डालेंगे। इससे पहले मैं आपको जो सीड्स हैं वो दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के सीड्स आते हैं। ये जो सीड्स हैं ये चाइना वैरायटी के सीड्स हैं, क्योंकि इनकी पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। तो सबसे पहले हम इस पैकेट को फाड़ देंगे। ये 10 ग्राम का पैकेट है। ये हाई वर्ड क्वालिटी का पैकेट है। मैं यहाँ 10-10 ग्राम के दो पैकेट लगा रहा हूँ। एक पैकेट से मैंने पहले बीज निकाल लिए थे और एक पैकेट से मैं अब बीज निकाल रहा हूँ। सभी बीजों को अच्छी तरह से निकाल लें, क्योंकि बीज बहुत महंगे हैं। जो मैं ये बीज लेके आया हूँ ये बीज भी 18 से 20 हज़ार रुपये पर केजी का बीज है। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ 10 ग्राम वेट चाइना वेराइटी। तो सारे बीजों को मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें ट्राइकोडर्मा डालेंगे, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो भी हमने खाद डाली है उस खाद में लगने वाला फफूंद होता है, उससे हमारी पौध की जो नर्सरी तैयार करते हैं उस नर्सरी को फफूंद से बचाता है। इसलिए
हमें ट्राइकोडर्मा, अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप जो हमारे घर में लकड़ी जलाते हैं या कंडे या की राख होती है वो राख भी डाल सकते हैं, क्योंकि राख भी फफूंदनाशी व पोटास का काम करता है। ट्राइकोडर्मा मैंने डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अब करते हैं अपनी नर्सरी की तैयारी। नर्सरी के लिए हमें जो भी हमने बेड बनाया है उस बेड पे इस प्रकार से लाइनिंग कर लेंगे। लाइनिंग करने के बाद हमें बीज को 1 इंच पे डालना होगा, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। बीज से बीज की दूरी 1 इंच की रखनी है, और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो हमें 2 इंच की रखनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा गहरा हम या ज़्यादा नज़दीक बीज लगा देंगे तो हमारा जर्मिनेशन पे भी प्रभाव पड़ेगा, और बीज में हवा नहीं लगने के कारण जो फफूंदनाशी का जो कारण होता है वो भी लग सकता है। तो इसलिए आपको बताया कि मैं बीज से बीज की दूरी 1 इंच, लाइन से लाइन की दूरी 2 इंच रखें। बीज आपको दिखाई दे रहा है, ये गोल्डन सुनहरी सुनहरी कलर का हमारा सीड्स है। और इन सीडों को हल्के हल्के हाथों से ऊपर से कुछ हल्की सी मिट्टी लगा दें, जिससे क्या है कि इसका जर्मिनेशन जल्दी हो सके। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को एक बार एक सूचना और देता हूँ कि जो हमारे किसी प्रकार की जो हम नर्सरी करते हैं और बीज जर्मिनेशन होता है, तो उसमें हमारी मिट्टी और तापमान का काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि जब तक बीज जर्मिनेशन होकर ज़मीन से बाहर नहीं आएगा तब तक वो ज़मीन के ही तापक्रम से अंकुरित होगा। और जब वो पत्ती के रूप में आ जाता है तो वो 10% ज़मीन से अपने पोषण तत्व ग्रहण करता है, और 90% सूर्य की रोशनी से ग्रहण करता है। सभी प्रकार के सीड्स जो आपको दिखाई थे मैंने वो सीड्स लगा दिए हैं। अब सर्दी से बचाने के लिए मैं ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन को डालने के लिए कर रहा हूँ। इससे पहले कि आपको बता दें कि जैसे ही सीड लगाएं, सीड लगाने के बाद आप हल्के हल्के किसी पानी डालने वाले औजार की सहायता से या स्प्रे पैप की सहायता से हल्की हल्की सिंचाई कर दें, क्योंकि इससे हमें हल्की सी बीजों के पास नमी चली जाएगी और बीज अच्छी तरह भीग जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा हमें डालना नहीं है, हल्का हल्का सा डालना है। सर्दी है, सर्दी का मौसम है, सूखेगी तो ये बिल्कुल वैसे ही नहीं। और इसके बाद में हम नालियों, जो ये चारों ओर नाली दिखाई दे रही है, इन नालियों में भी पानी छोड़ेंगे, जिससे जो भी जिस जैसी भी चाहिए थी वो इनको नमी और मिलती रहे। ये हमने सारा टर्मिनल लगा दिया है। अब टर्मिनल के ऊपर हम अपना पॉलीथीन डालेंगे। पॉलीथीन को चारों ओर से सपोर्ट देने के लिए हमने एक रस्सी बीच में लगाई है, 2 रस्सियों को साइड में लगाया है, जो हमारे पॉलीथीन को हवा से और अंदर जाने से बचा सकेंगी। ये हमने पॉलीथीन डाल दी है। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, क्योंकि किसान भाइयों को के पास अगर ये वीडियो जाएगी तो उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा, और उन्हें होने वाला नर्सरी से नुकसान होने वाला नुकसान है उस नुकसान से भी वो बच सकेंगे। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब ये पौध जर्मिनेशन होकर बाहर निकलेगी तब भी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि हमारे इस प्रकार से पौध लगाने का हमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितना जर्मिनेशन हुआ है। जो हमने पॉलीथीन लगाई है उस पॉलीथीन को चारों ओर से मिट्टी से हल्का हल्का डाल देंगे, दबा देंगे, क्योंकि जो भी मिट्टी हम डालेंगे उस मिट्टी से हवा के कारण या जो पानी लगेगा नालियों में उन नालियों में ये पॉलीथीन नहीं जाएगी।
जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार हल्की हल्की मिट्टी डालनी है। इस प्रकार सारी पॉलीथीन को कवर करना है। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि नालियों में के ऊपर पॉलीथीन नहीं आए। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल पर बने रहने के लिए। एक बार फिर से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिर से धन्यवाद।